गुड मॉर्निंग बच्चों। हमारी 3.2 एक्सरसाइज पूरी हो गई है। आज हम शुरू कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। ए बी सी डी, देखो बुक में देखिएगा, एक चित्र बना हुआ है इस तरह से और क्वेश्चन लिखा है फर्स्ट। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन का परिभाषा या प्रयोग किए गए गुण के द्वारा पूरा कीजिए। इसमें लिखा है ए डी। ये ए डी ये किसके बराबर है? तो आपको पता है समांतर चतुर्भुज में समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, और बता भी रहा है कि एबीसीडी एक समांतर चतुर्भुज है। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? आमने सामने की भुजा बराबर, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये भुजा इसके बराबर होगी। तो ए डी किसके बराबर हो गई? बी सी के। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इसका सेकंड देखो, इसमें ये बोल रहा है कोण डी सी बी। कोण डी सी बी, देखो जो बीच वाला है उसी को देखा जाता है, यानी डी सी बी, यानी ये वाला कोण बता रहा है सी। तो कोण सी किसके बराबर होगा? जैसे आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है उसी तरह से आमने सामने के कोण भी समान होते हैं समांतर चतुर्भुज में। यानी कोण सी किसके बराबर होगा? कोण ए के। अब हम इसको ए को कैसे लिखेंगे? कोण बी ए डी। कैसे लिखेंगे? कोण बी ए डी। हो गया। क्वेश्चन थर्ड है ओ सी। ओ सी, अब ओ सी किसके बराबर है? तो देखो ओ सी ये विकर्ण है। तो एक चीज और, समांतर चतुर्भुज में दो विकर्ण आपस में समान लंबाई पर एक दूसरे को काटते हैं, यानी जितना टुकड़ा ओ सी का है उतना ही ओ ए का है। तो ओ सी किसके बराबर हो गया है? ओ ए के। नेक्स्ट है इसका फोर्थ, वो है कोण एम। कोण डी ए बी, एम कोण डी ए बी बराबर है, अब सॉरी प्लस एम कोण सी डी ए। सी डी ए, ठीक है। ये किसके बराबर है? तो अपने को देखना कौन सा है? कोण ए और कोण डी। कोण ए और कोण डी ये एक भुजाओं पर बनने वाले कोण हैं। तो जब एक भुजाओं पर बनने वाले कोण जो होते हैं वो हमेशा कितने होते हैं? एक कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। तो ये किसके बराबर है? दोनों कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर है। हो गया ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। निम्न समांतर चतुर्भुज में अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर सेकंड में बोल रहा है अज्ञात एक्स वाई जेड के मान ज्ञात करने हैं। तो इसका फर्स्ट देखो, आपको चित्र बना हुआ है समांतर चतुर्भुज का। ये नाम भी दे रखे हैं ए बी सी डी। यहाँ पे ये वाला कोण बता रहा है कि 100 डिग्री का है, ठीक है। और बाकी के कोण ज्ञात करने हैं, यानी ये कोण है एक्स, ये कोण है वाई और ये कोण है जेड। अब इसका मान ज्ञात करें। तो और दूसरा चित्र दे रखा है इसने इस तरह का, इस तरह से आपको दे रखा है। और इसमें भी एक कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री का। ये वाला कोण आपको दे रखा है 50 डिग्री का, और बाकी के कोण है ये वाला माना है एक्स, ऊपर वाला माना है वाई और बाहर वाला दिया है जेड। तो बाहर वाला जेड निकालना है। ये है इसका सेकंड में आपको डायग्राम दे रखे हैं जिसमें 4-5 है। पहले मैं आपको 2 बता दूं। देखो कोण इसमें दे रखा है, अपन कहाँ से शुरू करें? एक कोण दे रखा 100 डिग्री। तो आपको पता है कि कोण वाई किसके बराबर होगा? इसके बराबर। लेकिन अपन पहले एक्स निकाल लेते हैं। देखो कोण एक्स बराबर, कोण एक्स और 100 डिग्री कितना होता है? 180 डिग्री होता है, क्योंकि
क्या है, दोनों क्या है, एक ही रेखा पर बनने वाले कोण है। तो ये हो गया x प्लस 100 बराबर 180 डिग्री। तो ये हो गया कोण x बराबर 180 माइनस 100, यानी कितने डिग्री रह गया, 80 डिग्री। तो ये हो गया है कोण x का मान हो गया है 80 डिग्री। अब आ जाए कोण y। तो आपको पता है आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। कोण y बराबर रहेगा 100 डिग्री, कारण सम्मुख कोण। क्या है ये, सम्मुख कोण है, क्योंकि आमने सामने के कोण समान हैं। और ये क्या है, एक रेखा पर बनने वाले कोण, एक रेखा पर या एक साइड बनने वाले कोण भी लिख सकते हो आप, बनने वाले कोण। तीसरा है कोण जेड। कोण जेड आपको पता है किसके बराबर है, कोण एक्स के बराबर है। और कोण एक्स का मान हमने कितना निकाला है, 80 डिग्री। तो यानी कि कोण जेड बराबर भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये कोण एक्स का सम्मुख कोण है, सामने वाला कोण है। ठीक है, तो इस वजह से ये यानी कि आमने सामने के कोण समान होते हैं। कोण y 100 डिग्री का होगा, कोण x जितना होगा उतना ही कोण z होगा। अब x कैसे निकालना है, तो आपको पता है एक साइड पर यानी BC रेखा पर दो कोण बन रहे हैं, एक x और एक 100 डिग्री। दोनों को मिला के 180 होना चाहिए। ये 100 है तो कितना हो गया, 180 में से निकाल दो, तो ये बन गया 80 डिग्री। अब है सेकेंड वाला। देखो सेकेंड वाले में हमें निकालने के लिए पहले हम y निकाल देते हैं या x निकाल देते हैं। x आपको पता है एक रेखा पर बनने वाला कोण है, कितना हो गया, 180 माइनस कितना, 50 डिग्री। 180 में से 50 डिग्री निकाल दो तो कितना हो गया, आप देखो 180 माइनस 50 डिग्री तो कितना आ गया, 130 डिग्री कोण x का मान। ठीक है, अब जो कोण x का मान है वही कोण z का मान है। कोण x बराबर कोण z। कारण देखो कि जब आपने समांतर रेखाओं के बारे में पढ़ा है कि कोई दो समांतर रेखाएं हैं तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। और ये कोण कौन सा कहलाएगा, आपका संगत कोण। तो ये हो गया बराबर कितना, जितना ये निकला x का उतना ही ये निकला 130 डिग्री। कारण क्या हो गया, संगत कोण। अगला है कोण y। अब आपको पता है कि जितना कोण x है उतना ही कोण y है। कोण y किसके बराबर है, कोण x के। और कोण x का मान अपन ने निकाल रखा है 130 डिग्री। तो ये कोण y भी बराबर कितना हो गया, 130 डिग्री। कारण सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2। नेक्स्ट है, देखो आप 3 और दे रखे हैं आपके अगले में आपको एक समचतुर्भुज कुछ इस तरह से दे रखा है। थर्ड है ये चित्र जिसमें ये विकर्ण है, ये विकर्ण है, ये विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं। अब ये कोण आपको ज्ञात करना है x, ये ज्ञात करना है y और ये ज्ञात करना, ये दे रखा है आपको 30 डिग्री का और नीचे वाला z ज्ञात करना है। क्लियर हो गया। अब देखिए सबसे पहले तो देखो कि दो रेखाएं जब एक दूसरे को काटती है तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, यानी z 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो कोण x भी कितना होगा, 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री, क्योंकि सम्मुख कोण है ये शीर्षाभिमुख कोण बोल दो। सम्मुख कोण की जगह यहाँ पे क्या बोल दो आप, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। यहाँ पे भी ये डाल देना आप चाहे सम्मुख कोण की जगह पे शीर्षाभिमुख कोण, यानी इनके शीर्ष जो है वो उनकी तरफ का मुख करने वाले दोनों कोण बराबर हैं। इसी तरह से इसमें देखो
यहाँ पे समूह कोण है, एक दूसरे के समान है, कोण x निकल गया। अब है आपको पता है कि कोण y निकालना है, तो कोण y के लिए आप देखो एक ये छोटा सा त्रिभुज बन रहा है, इसमें आपको नाम नहीं दे रखा तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, जैसे ए बी सी डी और ये दे दिया मैंने ओ, यानी कोण डी ओ। त्रिभुज कौन सा बन गया कोण y निकालने के लिए? पहले देखो इसमें त्रिभुज छोटा सा बन रहा है, त्रिभुज ओ सी डी, ये ओ सी डी त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो कितना एक हो गया कोण x प्लस 30 डिग्री प्लस y बराबर हो गया 180 डिग्री। अब आप देखो कोण x का मान अपन ने निकाल लिया 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y बराबर 180, y बराबर 180, इन दोनों को जोड़ के इधर कर दो माइनस, तो 90 और 30 जोड़े तो कितना हो गया 120, इधर ले जाके घटा दिया तो कितना आ गया 180 में से 120 गया तो 60 डिग्री, तो कोण y आ गया 60 डिग्री। अब आपको पता है कि दो समांतर रेखाओं को काटने वाला ये दो रेखाएं हैं, ये जब कोण बनता है तो ये आमने सामने, इधर देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण, स्थिति यही बन रही है इसकी, कोण y और कोण z की। तो ये हो गया कोण z किसके बराबर हो गया है? कोण y के। किसके बराबर हो गया है? y के। तो आपको पता है कि y हमने निकाला 60 डिग्री, तो कोण z भी कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कोण z बराबर हो गया 60 डिग्री। कारण क्या हुआ कि ये है एकांतर कोण, आपने पिछली क्लास में पढ़ा है। कौन से कोण है ये? एकांतर कोण। अब एकांतर कोण हमेशा समान होते हैं। और अब हो गए आपके ये 3 क्वेश्चन सेकंड के, बाकी के जो सेकंड के क्वेश्चन हैं 4th से वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।